अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी में दो अलग अलग चीज़ें बनाई। दो अलग अलग चीज़ें बनाई। एक का नाम जन्नत है, दूसरे का नाम जहन्नम है। जन्नत ये अल्लाह ताला की नियामतों का घर है, जहन्नम ये अल्लाह का आदाब और अल्लाह की सज़ा का घर है। आज के इस खुतबे जुमा में हम दूसरी चीज़ यानी जहन्नम और उसमें कैसे कैसे आदाब हैं, जहन्नम की हौलनाक और ख़तरनाक आदाब कैसे हैं, हम जानेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक दे और हम सबको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे। हज़रात, मैंने अभी आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरतुन नबा की आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम घात में लगी हुई है। जहन्नम घात में लगी हुई है। अरबी में घात को मिरसाद कहते हैं कि जब देखिए शिकारी शिकार के लिए बैठता है तो किस उसके बैठने के अंदाज़ कैसा होता है। जहन्नम ऐसे ही शिकारी की तरह बैठा हुआ है, घात में लगी हुई है। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, और अफसोस ये कि हम नादान उसे रास्ते की तरफ जा रहे हैं और हमें ख़बर तक नहीं। अच्छा, जहन्नम कैसे लोगों को गिरफ्तार करेगी, कैसे लोगों को पकड़ेगी, जहन्नम कैसे लोगों को शिकार करेगी, जहन्नम में कौन जाएंगे? कुरान कहता है लित्तागीन मआबा, वो लोग जो अल्लाह के बागी हैं, वो लोग जो सरकश और नाफरमान लोग हैं। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, और उस जहन्नम में एक मुद्दत दराज तक रहेंगे। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, और जहन्नम में कोल्ड ड्रिंक नहीं होगा, जहन्नम में पीने के लिए ठंडा पानी ना होगा, और ना ही कोई शरबत और पीने की कोई मशरूब कोई चीज़ होगी, कोई मशरूबात की कोई चीज़ ना होगी। हाँ होगा, क्या होगा? इल्ला हमीमन व गस्साक़ा, वहाँ खौलता हुआ गर्म पानी दिया जाए। हज़रात देखिए, इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का नक्शा खींच दिया है। आप अंदाज़ा कीजिए जहन्नम कितना ख़तरनाक और कितना भयानक जगह है। जहन्नम कितनी बुरी जगह है। अल्लाह अकबर। वहाँ जो अज़ाबात होंगे बड़े ही ख़तरनाक अज़ाबात होंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि जहन्नम में सबसे हल्का जो अज़ाब होगा, उस अज़ाब से आप अंदाज़ा कीजिए कि जहन्नम में कितना भयानक अज़ाब होगा। सही मुस्लिम की हदीस है, रावी हदीस अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अदना अहलिन नार अज़ाबा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में सबसे हल्का आज़ाब जिस शख्स को दिया जाएगा, यंतइलु बिनालैनि, उन्हें जहन्नम की आग की जूतियाँ पहनाई जाएगी। जहन्नम की आग की जूतियाँ पहनाई जाएगी। यगली दिमागहू, जिसको पहनते ही उसका दिमाग खोलना शुरू हो जाएगा। पाँव में जूतियाँ पहनेगी लेकिन दिमाग से शोला निकलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा आप इससे कीजिए कि जहन्नम में कितना भयानक और दर्दनाक अज़ाब होगा। यह सबसे हल्का अज़ाब का हाल है। एक दूसरी रिवायत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू तालिब
को सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा और उसका अजाब ये होगा कि उसके पाँव में जहन्नम की जूतियाँ पहनाई जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये जहन्नम कितनी गहरी है, जहन्नम की वसाअत क्या है। सही मुस्लिम की हदीस है, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं हम प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अचानक हमने किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से पूछा, तदरूना मा हाज़ा, क्या तुम्हें मालूम है ये किस चीज़ की आवाज़ है? क्या तुम्हें मालूम ये कौन सी चीज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है? सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने जवाब दिया, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। देखिए, यहाँ एक बात मालूम होती है कि सहाबाए कराम को जो चीज़ नहीं मालूम होती वो नहीं कहते थे। जैसे आज देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, आप कुछ पूछिए दीन के बारे में, आपको बता देंगे उसकी हकीकत क्या है, वो मालूम हो या ना हो वो आपको बता देंगे। अल्लाह अकबर। सहाबाए कराम देखिए, जब मालूम होता तो कहते, वरना नहीं कहते थे। क्या कहा? अल्लाहु व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंज़ सबईन खरीफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वो पत्थर है जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नम के मुंह में 70 साल पहले छोड़ा था, आज वो जहन्नम की तह में गिरा है। आप अंदाज़ा कीजिए, 70 साल पहले जहन्नम के मुंह में पत्थर छोड़ा था, 70 साल बाद जाके जहन्नम की तह में पहुंचा है। जहन्नम कितनी गहरी है, जहन्नम कितनी वसाअत है, आप इनसे अंदाज़ा कर सकते हैं। और ये जहन्नम बड़ा ही अलमनाक जगह है, बड़ा ही ख़तरनाक जगह है। इसमें जो अज़ाबात हैं, अल्लाह अकबर, बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जहन्नम के अज़ाब को अगर कोई 1 सेकंड चख ले तो दुनिया की सारी नेमतों को भूल बैठेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूता बेअनामी अहली दुनिया मिन अहली नार यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स को लाया जाएगा कि जो जहन्नमी होगा, लेकिन दुनिया में वो बड़ी ऐशो इशरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारा होगा। दुनिया में कभी वो दुख ना देखा होगा, कभी परेशानियों का सामना ना किया होगा, कभी दुख और मुसीबतों का सामना ना किया होगा। बड़ी ही ऐशो इशरत के साथ, बड़ी ही मौज मस्ती के साथ, बड़ी ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार के आया होगा। अल्लाह ताला उस आदमी को 1 सेकंड के लिए, 1 लम्हे के लिए जहन्नम में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, क्या बतलाओ ज़रा, तुम्हें दुनिया की वो नाज़ो नेमत याद है? अल्लाह अकबर। दुनिया की खुशहाल की ज़िंदगी तुम्हें याद है, दुनिया की ऐशो इशरत की ज़िंदगी याद है? वो आदमी कहेगा, ला वल्लाही या रब, अल्लाह की कसम नहीं, ए अल्लाह, मुझे तो ऐसा महसूस होता है, मुझे तो ऐसा फीलिंग होता है, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी सारी ज़िंदगी दुखों में कटी हो, तकलीफ़ों में कटी हो, अज़ाबात में कटी हो। अंदाज़ा कीजिए इससे कि जहन्नम के जो अज़ाब है कितना ख़तरनाक अज़ाब है। 1 सेकंड अज़ाब चखने के बाद इंसान की ये हालत होगी कि दुनिया की नेमत को भूल बैठेगा। फिर आपने फरमाया, एक और शख्स होगा, उसे भी लाया जाएगा और वो ऐसा शख्स होगा जो जन्नती होगा। और दुनिया में उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी होगी? दुनिया में कभी वो सुख की ज़िंदगी उसे नसीब ना हुई होगी, दुनिया में कभी वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी ना देखा होगा, दुनिया में कभी वो आराम और चैन और सुकून की ज़िंदगी ना गुजारा होगा। पूरी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी में परेशानियों में, मुसीबत
मुसीबतों में, दुखों में, गमों में गुजारा होगा। खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं, ऐसे शख्स को लाया जाएगा और एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए जन्नत में उसे डाल दिया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला उस शख्स से पूछेगा, बतलाओ ज़रा, दुनिया की कोई दुख तुम्हें याद है? दुनिया की कोई मुसीबत तुम्हें याद है? दुनिया की कोई तकलीफ तुम्हें याद है? वो आदमी कहेगा, नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। अल्लाह, मुझे ऐसा महसूस होता है, अल्लाह मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरी सारी ज़िंदगी, मेरी पूरी ज़िंदगी खुशियों में गुजरी हो, नाज़ो नेमत में गुजरी हो, ऐशो इशरत में गुजरी हो। अल्लाह अकबर। जन्नत के एक लम्हे का मज़ा चखने के बाद इंसान की ये हालत होगी। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि आप इस हदीस से अंदाज़ा कीजिए कि जहन्नम कितनी अलमनाक जगह है, जहन्नम कितनी ख़तरनाक जगह है, जहन्नम कितनी हौलनाक जगह है। आपने फरमाया कि एक लम्हे का अज़ाब चख लिया तो दुनिया की सारी नेमतों को भूल बैठेगा। और जहन्नम, इसमें बड़ा ही ख़तरनाक अज़ाब एक आग का अज़ाब है, जो बहुत ही बड़ा अज़ाब होगा। और जहन्नम की आग दुनिया की आग से 60 पर 9 गुना ज़्यादा दर्जे की आग है। अल्लाह अकबर। ये दुनिया की आग में वो ताकत होती है कि स्टील को पिघला देती है, दुनिया की आग में वो ताकत होती है कि लोहे को नर्म कर देती है। आप ज़रा सोचिए, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जहन्नम की आग दुनिया की इस आग से 60 पर 9 गुना ज़्यादा दर्जे की आग होगी। उसकी हरारत क्या होगी? उसकी हरारत का अंदाज़ा कौन कर सकता है? उसकी शिद्दत का अंदाज़ा कौन कर सकता है? उसकी तबाही का अंदाज़ा कौन कर सकता है? उसकी होलनाकियों का अंदाज़ा कौन कर सकता है? तो जहन्नम में जहन्नमियों को आग का अज़ाब दिया जाएगा। खाना आग का, पीना आग का, लिबास आग का, साइबान आग का, साई आग का, बिछौना आग का, बिस्तर आग का। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुन मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल। अल्लाह तबारक व तआला इस आयती करीमा में फरमाता है कि जहन्नमियों को जहन्नम में आग का आज़ाब दिया जाएगा, जिसके ऊपर भी आग होगी, जिसके साइबान भी आग का होगा, जिसके नीचे भी आग होगी, जिसके साए भी आग के होंगे। यानी हर तरफ आग ही आग होगी। दाएं आग, बाएं आग, सामने आग, पीछे आग, ऊपर आग, नीचे आग, हर तरफ आग ही आग होगी। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा कीजिए कितना भयानक मंजर होगा। इसी तरीके से जहन्नमियों को भूख लगेगी, भूख से वो निढाल होंगे, भूख से परेशान होंगे, भूख से बिलक रहे होंगे। अल्लाह ताला उन्हें खाने के लिए भी देगा, लेकिन उसका खाना क्या होगा? जहन्नमियों का खाना क्या होगा? कुरान कहता है, इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल यतीम कलमुहल यग़ली फिल बुतून। कुरान कहता है जहन्नमियों को कांटेदार दरख्त, बदबूदार दरख्त खाने के लिए दिया जाएगा। जब वो खाएगा, खाते ही उसके गले में वो कांटेदार खाना फंस जाएगा, जिसे ना वो निगल सकेगा ना उगल सकेगा, जिस खाने को ना वो नीचे हलक से उतार सकेगा ना हलक से बाहर कर सकेगा। हाँ, अगर उसको निगलेगा भी तो पूरे अतड़ियों को काट कर रख देगा। ये जहन्नमियों का खाना होगा, बदबूदार खाना, कांटेदार खाना। ये ज़क़ूम क्या है? ज़क़ूम एक कड़वादार दरख्त है, एक कड़वादार दरख्त है, कांटेदार दरख्त है। और इसकी कड़वापन का अंदाज़ा लगाना चाहते हो, इस बात से लगा सकते हो, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़क़ूम की अगर एक कतरा भी ज़मीन पर गिर जाए, ज़क़ूम की अगर एक कतरा भी ज़मीन नीचे दुनिया में आ जाए तो दुनिया की जो लज्जतें हैं वो सारी लज्जतें बेमज़ा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। एक कतरा, अंदाज़ा कीजिए कितनी बदबूदार और कितनी
ख़तरनाक ये ज़क़ूम का खाना होगा जो जहन्नमियों को दिया जाएगा। इसी तरह जहन्नमियों को प्यास लगेगी, जहन्नमियों को प्यास लगेगी, मारे प्यास से तड़प रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, रो रहे होंगे। अल्लाह ताला उसे पीने के लिए भी देगा, लेकिन क्या पिलाएगा जहन्नम में? कुरान कहता है वसुकू माअन हमीमा फ़क़त्तअ अमआअहुम, जहन्नमियों को पीने के लिए गर्म पानी दिया जाएगा जिसको पीते ही उनकी अतड़ियों को काट डालेगा। और अंदाज़ा कीजिए जहन्नम की आग में गर्म किया हुआ पानी, दुनिया की आग में नहीं। अगर आप दुनिया की आग में 4 से 5 घंटे पानी को गर्म कीजिए, पानी किसी को पिलाइए तो उसकी क्या हालत होगी? अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग में पानी गर्म किया हुआ, उस पानी को जहन्नमी को पिलाएगा। और कुरान में जो दूसरी जगह अल्लाह कहता है कि वो पानी इतना गर्म होगा, वो पानी इतना गर्म होगा कि जहन्नमी जब पीने के लिए उसके करीब जाएगा यशविल वुजूह, उसके चेहरे जल जाएंगे। उस पानी की हरारत और शिद्दत से उसका चेहरा भस्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो जहन्नमी उस पानी को पिएगा। क्यों? इसलिए कि प्यास की शिद्दत होगी और वहाँ कोई चीज़ ना मिलेगी। वो जहन्नमी फिर उस पानी को पिएगा, और जब पानी को पिएगा तो उसकी अतड़ियों को भून डालेगा। जहन्नमी पीने के लिए चीख रहे होंगे, पीने के लिए पुकार रहे होंगे, तो उसे सूरह हाका के अंदर है, अल्लाह कहता है कि उसे गिसलीन पिलाया जाएगा। गिसलीन, ये गिसलीन क्या है? गिसलीन ये जहन्नमियों के ज़ख्म से निकलने वाला सड़ा पानी है, जहन्नमियों के ज़ख्म से निकलने वाला सड़ा खून होगा, जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला पीप होगा, जिसे पानी बनाकर जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, और इस गिसलीन को गुनहगारों ही को दिया जाएगा, खताकारों ही को दिया जाएगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन। तो अंदाज़ा कीजिए कि जहन्नम कितनी अलमनाक जगह है, जहन्नम कितनी ख़तरनाक जगह है। जहन्नम में खाना आग का और पानी भी इतने गर्म कि जिसको पीते ही इंसान के अतड़ियों को काट डालेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बहुत सारे आज़ाबात का जिक्र किया, वही एक आज़ाब ये भी बतलाया कि कुछ लोग होंगे जहन्नम में अपने पेट पर छुरी मार रहा होगा। कुछ लोग होंगे जो अपने पेट पर जहन्नम में छुरी मार रहा होगा, अपने पेट को फाड़ रहा होगा, अपने पेट को सुराख कर रहा होगा, और इतना दर्द होगा, मारे दर्द से वो चीखेगा, उसकी ज़ुबान से चीखो पुकार निकलेगी। और कुछ लोग होंगे जिसके हाथों में जहरीला जहर होगा, जिसको वो चाट रहा होगा, और इतनी अज़ियतनाक जहर होगा कि वो चाटेगा, मारे दर्द और तकलीफ से चीखो पुकार उसकी ज़ुबान से निकलेगी। कुछ लोग होंगे जो जहन्नम के बालाई हिस्से से गिर रहे होंगे, और वो गिरता जा रहा होगा। प्यारे नबी ने बतलाया ये उन लोगों का हाल होगा, ये उन लोगों का आज़ाब होगा जिसको अल्लाह ने दुनियावी ज़िंदगी में ज़िंदगी जैसे नेमत दी थी, लेकिन इस ज़िंदगी की नाकदरी की, नाशुक्री की और ख़ुदकशी कर ली। आपने फरमाया मन क़तला नफ्सहु बिहदीदा, अगर किसी ने लोहे से अपने आप को मारा होगा तो उस लोहे से अपने आप को मार रहा होगा। अगर किसी ने जहर खाकर अपनी जान गंवाई होगी, कल जहन्नम में जहरीला जहर वो चाट रहा होगा। अगर कोई ऊपर से बालाई हिस्से से कूद कर अब खुदकशी की होगी तो जहन्नम की बालाई हिस्से में वो कूदेगा और जहन्नम की आग में वो गिरता रहेगा। ये खुदकशी करने वालों का अज़ाब है। इसी तरीके से किताब व सुन्नत में जहन्नम की कई वादियों का जिक्र है। वही एक वादी का जिक्र है जिसका नाम है वैल। ये जहन्नम की एक वादी का जिक्र है। ये वैल यहाँ क्या होगा? वादी वैल में बड़ा ही खतरनाक अज़ाब होगा। इस वादी में जहन्नमियों के ज़ख्म से निकलने वाला पीप बह रहा होगा, जहन्नमियों के ज़ख्म से निकलने वाला सड़ा पानी बह रहा होगा, जहन्नमियों के ज़ख्म से निकलने वाला सड़ा खून बह रहा होगा, और आग भी होगी। और इस वादी में आग भी होगी। तो ये इस वादी में
कौन लोग जाएंगे? इस वादी में कौन लोग जाएंगे? कुरान अगर आप पढ़ेंगे, कुरान अगर आप मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 4 तरह के लोग ऐसे हैं जिसको वादी वेल में डाला जाएगा। आइए हम जानते हैं वो 4 तरह के कौन लोग हैं और देखें कहीं हम इस वादी के हकदार तो नहीं, कहीं हमारे अंदर ये चीज़ें तो नहीं पाई जा रही है। कुरान में है कि पहली किस्म के लोग वो लोग होंगे जो नाप तोल में कमी बेशी करते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वादिये वैल है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी बेशी करते हैं, जो खरीदार को धोखा देते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ सिर्फ डंडे मारने वाला ही तस्वुर आप ना रखिए, बल्कि वो लोग भी हैं जो हर वो लेन देन में, हर वो खरीदो फरोख्त में जहाँ खरीदार को धोखा देता हो, जहाँ खरीदार को धोखा देता हो, वो इस अजाब के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों के लिए वादिये वैल है, वादिये वैल है जो डंडे मारते हैं, खरीदार को धोखा देते हैं। और दूसरी किस्म का लोग, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और देखिए कहीं हम इस बुराई में मुब्तला तो नहीं हैं, कहीं हमारे अंदर ये सिफत तो नहीं पाई जा रही है। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, और वादिये वैल है उन नमाजियों के लिए जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, नमाजों में कोताही करते हैं, बेला उज़्र बेला सबब वो नमाजों को मुअख्खर करके पढ़ते हैं, नमाज को ताख़ीर करके पढ़ते हैं, महज सुस्ती और महज गफलत से। कुरान ऐसे नमाजियों की हलाकत की खबर देते हुए फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, वो नमाजी जो नमाजों में सुस्ती करते हैं उसके लिए जहन्नम की ये वादिये वेल होगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अब हम अपने अमल को देखें, इस आयत करीमा को सामने रखिए, इस आयत करीमा को सामने रखिए और हम अपने अमल को देखें, कहीं हमसे ये खता तो नहीं हो रही है, कहीं हम नमाजों में सुस्ती से काम तो नहीं ले रहे हैं, कहीं हम नमाजों में कोताही तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम नमाजों में गफलत तो नहीं बरत रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आपके अंदर ये खराबी है तो तौबा कीजिए, तौबा कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास मौका है, इस सुस्ती और गफलत को छोड़ दीजिए, वरना अगर यही हालत रही, नमाजों में सुस्ती, नमाजों में गफलत, तो फिर कल जहन्नम में वादिये वेल में जाने के लिए तैयार हो जाए। ये तो उन लोगों की हालत है, ये तो उन लोगों की वईद है जो नमाजी हैं। कौन? जो नमाजी हैं, नमाजी लेकिन सुस्ती और गफलत से अदा करते हैं। और वो लोग जो नमाज ही अदा ना करता हो उसका क्या हशर होगा, जो नमाज ही ना पढ़ता हो, जो नमाज ही ना अदा करे उसका क्या हशर होगा। सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे तुम जहन्नम में क्यों आ गया, जहन्नम में आने का रीज़न क्या है, जहन्नम में आने का सबब क्या है। वो जहन्नमी क्या जवाब देगा? वो भाई लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं ज़रा गौर से सुनो, जो नमाजी हैं जरा ध्यान से सुनो, जहन्नमी का पहला जो जवाब होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज ना पढ़ा करते थे, हम नमाज ना पढ़ा करते थे, जिस वजह से आज जहन्नम में आ गया, जिस वजह से अल्लाह ने आज जहन्नम में फेंक दिया। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो जहन्नम कितनी होलनाक जगह है, कितनी अलमनाक जगह है, कितनी खतरनाक जगह है। वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, मेरे भाइयों, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास जिंदगी है, अभी आपके पास मौका है, नमाज अदा कीजिए, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़िए, वरना कल क़यामत के दिन वादिये जहन्नम के लिए तैयार हो जाइए। अब अपने अमल को देखिए, अपने अमाल को सामने रखिए और ये देखिए कहीं हम नमाज तो नहीं छोड़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं। मेरे भाइयों, 2 दिन की ज़िंदगी है, आज नहीं तो कल मौत आनी है। 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा जियोगे, फिर मौत आनी है, फिर उस दिन का क्या ठिकाना होगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते नमाज का एहतमाम कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए उस जहन्नम की वईद से बचने के लिए। तो ये दूसरी किस्म के लोग हैं जो
वादी वैल का जिसका ठिकाना होगा, फवैलुल लिल मुसल्लीन, जो नमाजों में कोताही करते हैं, बिला उज्र बिला सबर नमाजों को ताखीर करके पढ़ते हैं, ये उसका ठिकाना होगा। और तीसरी किस्म के लोग, कुरान कहता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ये वादी वैल उन लोगों के लिए होगा जो गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो अपने भाई की इज्जत को सरेआम नीलाम करते हैं, जो अपने भाई की अयूब को टटोल कर, अपने भाई की ऐबों को निकाल कर लोगों के सामने बयान करते हैं। याद रखिए, पीठ पीछे बुराई बयान करने की अगर आदत है तो कुरान की इस आयत को याद रखिए, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन जहन्नम में वादी वैल होगा। अल्लाह अकबर। हम देखें अपने अमल को, कहीं इस बुराई में हम मुब्तला तो नहीं, कहीं हम अपने भाई की पीठ पीछे बुराई तो नहीं करते हैं, कहीं हम अपने भाई की पीठ पीछे गिबत तो नहीं करते हैं, कहीं हम अपने भाई की पीठ पीछे उसकी अयूब को निकाल कर उसकी इज्जत को बदनाम तो नहीं करते हैं। अगर ये सिफत है, अगर ये खराबी है, मेरे भाइयों तौबा कीजिए, तौबा कीजिए और एक अच्छे अखलाकमंद इंसान भी बनिए और एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान बनिए, नहीं तो कल क़यामत के दिन ये वादी वैल है, वादी जहन्नम है, जो कल उसे वहाँ डाला जाएगा। और चौथे किस्म के लोग, कुरान कहता है कि वो अहले किताब होंगे, वो यहूद व नसारा होंगे, जिन्होंने अपनी तरफ से लिखकर खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, यानी अपनी बातों को अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, खुद से लिखा और कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो ऐसे लोग भी कल क़यामत के दिन जहन्नम की वादी वैल में होगा। ये चार तरह के लोग हैं जो जहन्नम की इस वादी वैल में होगा। एक डंडी मारने वाला, खरीदार को धोखा देने वाला। दूसरा वो लोग जो नमाजों में गफलत और सुस्ती करते हैं, अब हम देखें कहीं हमारे अंदर ये सिफत तो नहीं है। तीसरे वो लोग जो लोगों के अयूब को लोगों में बयान करते हैं, गिबत और चुगलखोरी करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। और चौथे वो लोग जो अहले किताब होंगे, लेकिन वो अपनी बातों को लिखकर अपनी बातों को अल्लाह की तरफ मंसूब करता होगा। ये चार तरह के लोग हैं जो वादी वैल में जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जहन्नम बड़ी ही ख़तरनाक जगह है, बड़ी ही अलमनाक जगह है। हम जहन्नम को याद करते रहें, जहन्नम से पनाह मांगते रहें, जहन्नम से पनाह मांगने ना भूलिए। इसलिए कि हदीसों में आता है, जिसने जहन्नम से दिन में 3 मरतबा पनाह मांग ली, जहन्नम अल्लाह से कहेगी, ए अल्लाह इसको बख्श दे, इसको माफ़ कर दे। ये जहन्नम से पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अजिदनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिदनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिदनी मिनन नार। इसको पढ़ते रहिए और जहन्नम से पनाह मांगते रहिए। तो ये चंद बातें थी जहन्नम के अज़ाबात के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अज़ाब जहन्नम से बचाए।